नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। विकसित भारत युवा संसद 2026 में युवाओं ने लोकतंत्र के मूल्यों पर रखे सशक्त विचार। आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक विषय पर हुई गहन चर्चा। मिर्जापुर। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने तथा युवाओं में लोकतांत्रिक चेतना और नेतृत्व क्षमता के विकास के उद्देश्य से विकसित भारत युवा संसद 2026 का भव्य आयोजन गुरुवार को GD बिनानी PG कॉलेज मिर्जापुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का केंद्रीय विषय आपातकाल के 50 वर्ष लोकतंत्र के लिए सबक रहा, जिस पर युवाओं ने गहन, तथ्यपरक और विचारोत्तेजक विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, लखनऊ द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात नोडल अधिकारी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 डॉक्टर राम मोहन अस्थाना ने स्वागत अभिभाषण देते हुए कहा कि वर्ष 1975 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि इस दौर ने ये स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं, बल्कि सजग नागरिकों और जागरूक युवाओं की सक्रिय भागीदारी से होती है। जिला युवा अधिकारी श्री प्रतीक साहू ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत युवा संसद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि यहां से चयनित प्रतिभागियों को आगे लखनऊ विधानसभा में अपनी प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा और वहां सफल होने पर वे देश की सबसे बड़ी संसद नई दिल्ली में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इससे युवाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास और संसदीय कार्यप्रणाली की समझ विकसित होती है। मुख्य अतिथि श्री सिमरदीप सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि आपातकाल के अनुभव ने भारत को और अधिक मजबूत एवं परिपक्व लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया। उन्होंने युवाओं से संविधान के मूल मूल्यों स्वतंत्रता, समानता और न्याय को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। युवा संसद सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने आपातकाल के कारणों, उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभावों तथा उससे मिले लोकतांत्रिक सबकों पर विस्तार से अपने विचार रखे। वक्ताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की भूमिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की महत्ता को विशेष रूप से रेखांकित किया। युवाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास से सीख लेकर ही भविष्य में लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के रूप में डॉक्टर ऋषभ कुमार, डॉक्टर संतोष कुमार पांडेय, डॉक्टर मंजू यादव, डॉक्टर ऋचा एवं श्री शैलेंद्र अग्रहरी उपस्थित रहे। उन्होंने प्रतिभागियों के तर्क, तथ्य, भाषा शैली और संसदीय प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों में प्रथम स्थान अन्या कसेरा, द्वितीय स्थान प्रियंका राय, तृतीय स्थान कृतिका सिंह, चतुर्थ स्थान संगीता यादव तथा पंचम स्थान आदित्य तिवारी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि विकसित भारत युवा संसद युवाओं को नेतृत्व, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना और जिम्मेदार नागरिक बनने की चेतना और अधिक मजबूत होती है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। उपस्थित शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं गणमान्य नागरिकों ने इस आयोजन को अत्यंत प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और युवाओं के भविष्य निर्माण में सहायक बताया। मुख्य अतिथि श्री सिमरदीप सक्सेना। पहले अपना परिचय। सर, मैं सिमरदीप सक्सेना, रीजनल डायरेक्टर ऑफ NSS यूपी उत्तराखंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सर, आज आप मिर्जापुर में बिनानी कॉलेज में आए हैं, किस आयोजन के उद्देश्य से आए हैं? ये सर मैं अपने को बड़ा गर्वान्वित फील कर रहा हूँ, गर्व फील हो रहा है कि मैं करीब 37 ईयर से NSS से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने करीब सभी जिलों का भ्रमण किया और मिर्जापुर क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ मैं कभी नहीं पहुँच पाया और ये माता की कृपा आज हुई है। उन्होंने मुझे बुलाया इस धाम पे, तो आज मैं आया हूँ। और GD बिनानी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और अस्थाना जी का हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने हमको इस कार्य के लिए उचित समझा और बुलाया, तो मैं आज दर्शन करने के लिए भी आया हूँ। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है विकसित भारत युवा संसद, ये हमारे युवाओं के विचारों को, ऐसे कुछ यूथ को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मंच पर लाना चाह रहे हैं जिनका कि राजनीतिक बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं है। अभी तक क्या होता है कि जिनका राजनीतिक परिवेश में पड़े बड़े होते हैं, बच्चे छात्र नेता होते हैं, उनको संसद में जाने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे मोदी जी की परिकल्पना है कुछ ऐसे युवा जो कि हमारे भारत की शक्ति हैं, हमारे भारत की दिशाओं को विकसित कर रहे हैं, उनको ऐसा मौका मिले कि वो संसद में पहुंचे और अपने विचार को रखें और हमारे देश की उन्नति में कारगर हों।
तो उसी परिकल्पना के तहत कि विकसित भारत युवा संसद प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में है, 25 डिस्ट्रिक्ट में है, मिर्जापुर भी एक है उसमें। और यहाँ के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको उत्तर प्रदेश सचिवालय में, विधान भवन में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने बोलने का मौका मिलेगा और वहां से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सीधे दिल्ली में संसद भवन में पहुंचकर अपने विचारों को वहां पर एक प्राप्त किया जाएगा, रखेंगे और उसमें संभवतः मोदी जी की भी इसमें आगमन अपेक्षित है। मिर्जापुर के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपके? सर, मिर्जापुर के बारे में मैंने तो सुना था और संपर्क आज हुआ है और मैं देख रहा हूँ जो युवा यहाँ पर आए हैं उनमें एक जुनून दिख रहा है और किसी भी कार्य के लिए जुनून होना अपने आप में सफलता की निशानी है। तो मैं जब आया तो मुझे लगा कि मिर्जापुर एक परिकल्पना पुरानी टाइम की थी मेरे पास में, लेकिन अब देखा वो काफी डेवलप हो गया है। जो युवा दिख रहे हैं मेरे को, इनमें एक अच्छा जुनून दिख रहा है और टॉपिक को लेकर भी बड़े सिंसियर हैं बच्चे। तो युवाओं को ये संदेश भी है और वो भी है कि हमने एक संदेश दिया बच्चों को कि युवा मिर्जापुर के जो हैं अगर अपने विचारों को रखें, पढ़ के और रट के रखने सब कर लेते हैं कि अगर अपने विचार रखें तो उनकी जो वास्तविक की जो शक्ति है वो नजर आएगी हमको। और हमको लग रहा है कि जो जुनून देख रहे हैं कि बच्चे अच्छी तैयारी से आए हैं और ये सचिवालय में अपना प्रतिभागिता करेंगे और दिल्ली तक पहुंचेंगे। सर, अनमोल समय देने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।